जीवमजीवं दवं जणभरवसहेण जेरणे देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41। इस गाथा के अंदर सम्यक तुक का स्वरूप कहा और जो सम्यक दृष्टि होता है वो 25 दोषों से रहित होते हैं। हाँ जी। वे कौन कौन है 25 दोष? 3 मूढ़ता, सप्त भय, 8 मद, 6 अनायतन और 8 शंकादि दोषों से रहित होते हैं, है ना। तो 8 शंकादि दोषों का स्वरूप कहने के लिए यहाँ पर गुणों का स्वरूप बताया जा रहा है कि उनको 8 गुण कैसे होते हैं, सम्यक के 8 अंग कैसे होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही। मिथ्या दृष्टि जीव को हर समय देवशास्त्र गुरु में अपने स्वरूप में शंका होती है, सम्यक दृष्टि जीव निशंकित होती है। अपनी लगातार से चर्चा चली आ रही है कि निशंकित अंग क्या, तो वो निश्चय व्यवहार से, तो व्यवहार निशंकता, देवशास्त्र गुरु के प्रति, 6 द्रव्य 7 तत्व के प्रति, स्वपर के प्रति कोई शंका नहीं, तो ये व्यवहार निशंकित, ठीक है। निश्चय निशंकित अंग, अपने स्वरूप में कोई शंका नहीं कि मैं जीव ही हूँ, मैं अकर्ता ही हूँ, है ना, अपने स्वरूप में शंका नहीं, ठीक है। अब देखो इस निशंकित अंग को किधर से कहना है कि कहना तो चारित्र गुण की शुद्ध परिणति से। और चारित्र गुण की शुद्ध परिणति को कभी ज्ञान से बताते हैं, कभी श्रद्धान से बताते हैं, ये तो मजबूरी है ना, व्यवहार ने के कथन है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 1 मिनट होल्ड करना। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो निशंकता है ये सम्यक चारित्र की परिणति है, ठीक है। तो सम्यक चारित्र की परिणति बिना ज्ञान श्रद्धान के तो होगी नहीं, ज्ञान पहले है। हाँ, है ना। अपने स्वरूप में निशंकित ज्ञान, अपने स्वरूप का ही सच्चा श्रद्धान और आनंद, तो इस आनंद का नाम निशंकित अंग है। अब इस निशंकित अंग को कैसे बताएं, तो बताना उधर से पड़ेगा। देवशास्त्र ग्रुप में शंका नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्व में शंका नहीं, निरूपण उधर से चलेगा। अब ये बड़ी मजबूरी है, इसलिए क्या बोलते हैं कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक होता है। व्यवहार को स्थान क्यों दिया गया है जिनवाणी में, कि वो निश्चय का प्रतिपादन करता है ना। जैसे शरीर को देख के बोला एक इंद्रिय जीव, तो उस एक इंद्रिय जीव ने किसका प्रतिपादन कर दिया, यहाँ जीव, इसलिए उसको एक इंद्रिय बोल रहे। जीव एक इंद्रिय नहीं है, लेकिन एक इंद्रिय ने भी जीव का प्रतिपादन कर दिया, बात है। ऐसा। अब हमने बोला चीनी का डब्बा, तो डिब्बा तो स्टील का है, पर इसमें चीनी रखी है, डब्बे ने चीनी का प्रतिपादन कर दिया, पर्पज हमारा चीनी से है। ऐसे व्यवहार निश्चय का क्या करता है, प्रतिपादन करता, ठीक है।
व्यवहार कभी भी परमार्थ नहीं होता। ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। व्यवहार कभी भी परमार्थ नहीं होता, फिर भी अनंत भटकन से बचाता है और निश्चय का प्रतिपादन करता। अब इसमें निशंकता में लगा, जो व्यवहार निशंकित अंग है ना, देवशास गुरु के प्रति निशंकता, छह द्रव्य सात तत्व के प्रति निशंकता, तो अब ये क्या है, ये व्यवहार निशंकित अंग है। इसका मतलब ये वास्तविक निशंकता नहीं, ये व्यवहार परमार्थ नहीं। पहला पॉइंट लगा, ये व्यवहार इतना ही मात्र निशंकित अंग नहीं कि तुम्हें देव साधु की शंका नहीं है, हमारे देव वीतरागी ही होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, इतना मात्र निशंकित अंग नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? जो कभी भी परमार्थ नहीं होता। दूसरी बात, अनंत भटकन से बचाता है। तुमको किसी और की निशंकता हो, उसका नाम निशंकित अंग नहीं कहा जाएगा, अनंत भटकन से बचाएगा बचाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि रसायन शास्त्र, खनिज विद्या, है ना, क्षुद्र विद्या, व्यंतर, विकुवर्ण, ये सब विद्याएं है ना, इनमें शंका नहीं, तो ये व्यवहार निशंकित अंग भी नहीं कहलाएगा। पॉइंट पकड़ में आया? और जिसको ये निशंकता है और इसने अपने स्वरूप को जाना है, तो इसने क्या किया, इस व्यवहार निशंकता ने परमार्थ का प्रतिपादन कर दिया। ये सब में लगेगा ऐसे, ये 3 पॉइंट हर जगह लागू पड़ेंगे। क्लियर है? जी दीदी। ऐसी निर्वांशकता हो गई। निर्वांशकता, निर्वांशकता मतलब, अब देखो, व्यवहार का भी आप स्वरूप देखो। अपन जनरल बात कर रहे, सामान्य बात करते पहले, अभी दृष्टांत कैसा। जीव शरीर का करता है, जीव ने ही कर्म बांधे हैं। ये बिल्कुल असद्भुत व्यवहार का कथन हुआ है। जीव ने ही कर्म बांधे हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ। ठीक है, तुम शरीर को, पर द्रव्यों को दोष देते हो तो कहेंगे भैया तुमने ही कर्म बांधे, तुम्हारे ही कर्म का उदय है। ठीक है, अब दूसरे ने नहीं बंधवाए तो दूसरा दुख का कारण नहीं है, इन सबकी नास्ती हो गई इस एक बात से। तो अब अगली बात आएगी, अच्छा हाँ सही बात है, अपन ने कैसे कर्म बांधे, अपन ने तो कैसे कैसे कर्म बांधे, तो कहेंगे कि नहीं, तुमने कर्म नहीं बांधे, तुमने परिणाम किए। तो परिणाम, जीवन ने परिणाम किए, शुभ अशुभ भाव जीव ने किए, कर्म नहीं बांधे। तो कर्म बांधे ये कहना व्यवहार, और शुभाशुभ भाव किए ये निश्चय, तो उसके अगेंस्ट ये निश्चय हो जाएगा। अब कहेंगे जीव तो शुभाशुभ राग तो उसको क्रम में होते हैं, जीव शुभाशुभ भाव भी स्वतंत्रता से नहीं करता, वो तो मात्र जानता है। तो जो शुभाशुभ भाव भी निश्चय की श्रेणी में खड़ा था ना, अब आगे वाले के लिए वो व्यवहार हो जाएगा और जानने वाला निश्चय हो जाएगा। जीव राग का करता है, ये व्यवहार का कथन हो जाएगा, और जीव मात्र जानता है, ये निश्चय का कथन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब कहा बिल्कुल। कि नहीं, मात्र ज्ञाता भी नहीं, मैं तो जाननहार हूं। तो जानना हो गया व्यवहार और जाननहार हो गया निश्चय। अब इस जाननहार का निषेध किसी से कर सकते कि नहीं? तो ये तो हो गया परम शुद्ध निश्चय, जो आश्रय भूत उपादेय है, जिसका आश्रय करना चाहिए। इसको किसी से नहीं नकारा जा सकता, इसका निषेध तो किसी से भी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, निश्चय। ठीक है, तो नीचे जो सब बातें चली, कर्म का कर्ता, भावों का कर्ता, जानने का कर्ता, और फिर परम कर्ता, तो जो बीच के मिडिल पॉइंट है, वो नीचे वाले के लिए तो निश्चय का काम करेंगे और ऊपर वाले के लिए व्यवहार हो जाए।
सापेक्षता आएगी। बहुत सुंदर दीदी। समझ आ गई बात? बिल्कुल दीदी। पिछली वाले के लिए ऊपर वाला निश्चय हो जाएगा और इसके ऊपर वाले के लिए वही व्यवहार हो जाएगा। क्लियर? जी अब देखो दीदी। प्रश्न आया था एक, उसके जवाब में ये सारी बात चल रही। तो ऐसे ही अपन ने क्या देखा निकांक्षित अंग में कि पर द्रव्यों की उसको वांछा नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव को क्यों नहीं होती पर द्रव्यों की वांछा? तो उसके अपन ने 3-4 पॉइंट देख लिए। पर द्रव्य भोग नहीं सकता, मैं अमूर्तिक हूँ, वे मूर्तिक हैं, वे कर्माधीन है, ये सारी चर्चा उसमें आ गई है ना। अब सुनो, पर द्रव्यों को तो भोग नहीं सकता, तो इसलिए उनकी वांछा नहीं, ठीक है। लेकिन अब उसके अगेंस्ट में क्या होगा कि उसको पर्यायों की भी वांछा नहीं। क्या बोला? अपनी पर्यायों की भी वांछा नहीं। कैसी वांछा नहीं? कि राग जल्दी खत्म हो जाए, सम्यक दर्शन जल्दी आ जाए, पांचवा गुण स्थान जल्दी आ जाए, मुनि जल्दी बन जाऊं, अरहंत पद जल्दी आ जाए, अब तो मैं सिद्ध बन जाऊं, फालतू में संसारी कहला रहा। तो पर्यायों की भी वांछा नहीं, तो उसके अगेंस्ट ये पर्याय की वांछा नहीं, ये क्या कहलाएगा? निश्चय। आ रही बात ख्याल में? परद्रव्यों की वांछा नहीं, ये व्यवहार, और अपनी पर्यायों को भी हटाने मिलाने की वांछा नहीं, तो उसके अगेंस्ट में ये कहलाएगा निश्चय। परंतु यहाँ पर निश्चय किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वभाव के आश्रय से जो शुद्ध प्रणति हुई है ना, मैं परिपूर्ण हूं ऐसा जानकर जो शुद्ध प्रणति हुई है, उसको निश्चय से निकांक्षित अंग कह रहे। तो उस निश्चय से निकांक्षित अंग के अगेंस्ट में ये जो पर्यायों की वांछा भी नहीं, ये भी व्यवहार की कोटि में चला जाए। 3 बातें हो गई। एक तो भोगों की वांछा नहीं, तो भोगों की वांछा नहीं ये व्यवहार, और पर्यायों की भी वांछा नहीं ये निश्चय। अब सुनो, सुनना बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे थोड़ा क्लाइमैक्स है क्या, कि किसको देखकर आपको पर्याय तक की वांछा नहीं, कि राग खत्म हो, कि सम्यक दर्शन आ जाए। किसको देख के बोल रहे हो ये वाली बात? किसको देख के बोल रहे हो बताओ? शुद्धात्मा को परिपूर्ण ध्रुव को देखकर। ध्रुव तो दृष्टि हो गया। परिपूर्ण ध्रुव के आश्रय से जो आनंद प्रकट हुआ वो हुआ निश्चय निकांक्षित अंग, और उसके अगेंस्ट में ये हो गया व्यवहार निकांक्षित अंग। ठीक है? अगर समझ में नहीं आ रहा हो जबरदस्ती हाँ नहीं करना, अपन चर्चा और करेंगे और कोशिश करेंगे उसको डाइल्यूट करने की, पतला करने की। देखो अब समझना, अब ऐसा समझना, अब इसके अगेंस्ट में ये दोनों व्यवहार हो गए। वीतराग प्रणति के सापेक्षता में ये दोनों ही व्यवहार हो गए, और इसकी सापेक्षता में ये निश्चय हो गया, इसकी सापेक्षता में ये निश्चय हो गया, इसकी सापेक्षता में दोनों व्यवहार हो गए। कारण 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 ये है कि यदि आपको शुद्धात्मा के आश्रय से वीतरागता प्रकट नहीं हुई, और सुनना बहुत गंभीर बात है ये, जो गलतियां होती हैं कि हमें विषय भोगों की भी वांछा नहीं और हमें तो पर्याय की भी वांछा नहीं, हमें दोनों ही वांछा नहीं। तो दोनों की वांछा नहीं होने से क्या निशंकित अंग प्रकट हो जाएगा? कभी नहीं। आप निशंक हो जाओगे क्या? नहीं। हमें तो विषय भोगों की भी वांछा नहीं है, और पहिया पर्याय तब आएगी तब आएगी, हमें तो पर्याय की वांछा नहीं है, न राग को मिटाने की वांछा, न सम्यक दर्शन की वांछा। कौन समझ में आया? जी दीदी। तो क्या निश्चय निकंशित अंग प्रकट हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। स्वभाव के आश्रय से जो निशंकता प्रकट हुई है वास्तव में वो है निश्चय निकांक्षित अंग, और जिसको वो प्रकट होता है तो ये दोनों चीजें वहां होती, दोनों चीजें वहां स्टैंड करती हैं।
पर इसके अगेंस्ट में इसको निश्चय कहेंगे और इसके अगेंस्ट में इसको व्यवहार कह देंगे। तो ऐसे ये कहानी चलेगी। आई बात ख्याल में? बहुत सुंदर दीदी। ऐसा ठीक है। अभी निर्विचिकित्सा में लगाओ कि उसको धर्मी धर्मायतनों के प्रति उनके शरीर को मलिन देख के, उनके परिणामों को मलिन देख के, है ना, उसको ग्लानि नहीं होती। ठीक है। अब ये हो गया व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण। अब इसके अगेंस्ट में सापेक्षता में अगर निश्चय बोलेंगे कि तो अपने पर्यायों के प्रति भी जिसको ग्लानि नहीं होती, तो वो हो गया निश्चय निकांक्षित अंग, वो निर्विचिकित्सा गुण। अपनी पर्यायों के प्रति भी उसको ग्लानि नहीं होती। क्या? मुझे कम ज्ञान है, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे तो बहुत आता है, अभी मुझे राग हो गया, अभी मुझे द्वेष हो गया। तो अपनी पर्यायों से भी जिसको ग्लानि नहीं। अब अपनी पर्यायों से ग्लानि किसको नहीं होगी? बोलो। जो पर्यायों से अप्रभावी आत्मा हूं ये जानकर जिसको आनंद प्रकट हुआ होगा। बराबर। तो निश्चय से निर्विचिकित्सा गुण क्या हुआ? निश्चय से निर्विचिकित्सा गुण क्या हुआ? कि स्वभाव को जानकर अपने आप अपना आनंद है, वो ही निश्चय निर्विचिकित्सा गुण है। ठीक है। अब देखो इसमें एक एक और बात समझने की कोशिश करें कि जब ये निश्चय है तो उस वाले को निश्चय क्यों कहा? तो उसके सापेक्ष कहा। धर्मी धर्मायतन कौन है? पर। धर्मी धर्मायतन कौन है? पर। और अपनी पर्याय क्या है? वो इससे क्लोज है, अपने क्लोज है। ये अपनी पर्याय है, अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में। तो ये हो गया व्यवहार, और अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में वो हो गया निश्चय। समझ आ रही बात? और त्रिकाली ध्रुव हो गया अंदर, और ये पर्याय भी हो गई बाहर। ठीक है। बस ऐसा सापेक्षता निश्चय व्यवहार का वो चलता रहे। जिसको कभी निश्चय कहेंगे वही कभी व्यवहार होगा, जिसको कभी व्यवहार कहेंगे वही कभी निश्चय होगा। और लेकिन ये सारी बात है किसके लिए है? कोई ये वाक शास्त्र नहीं है, कोई वाक पटुता नहीं है, वो ध्रुव तक जाने के लिए ही सारी बात, वीतरागता की सिद्धि के लिए। ठीक है। ये आना चाहिए ऐसा। अब देखो दूसरी बात, निश्चय व्यवहार रत्नत्र की जहां बात चलती है, मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है ना? निश्चय रत्नत्र है, निश्चय रत्नत्र है, तो हमेशा ध्यान रखना कि त्रय वर्ड आया है ना जब, तो आप तीनों पर्याय लगाओ। कथन एक से कर दो तो ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन आपके अभिप्राय में तीनों पर्याय होनी चाहिए। अब आप स्वयं जिम्मेदार, लेकिन एट लीस्ट जब अपन क्लास में बैठे हैं तो त्रय की बात चल रही है, तो आप तीनों से बात करो। चरित्र अकेले अकेले श्रद्धा गुण की बात चल रही है तो आप अकेली श्रद्धा गुण से बात करो। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, तो आप श्रद्धा गुण की तरफ से बात करो। फिर आप ज्ञान चारित्र की बात मत करो। देवशाह गुरु की श्रद्धा, छह द्रव्य सात तत्व की श्रद्धा, स्वपर की श्रद्धा, विकल्पात्मक श्रद्धा और निश्चय श्रद्धा में ध्रुव। तो ये निश्चय व्यवहार, निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन जब त्रय की बात चले तो तीनों परिणति लगाओ। ये गलती अभी भी हो रही है। जब व्यवहार रत्नत्रय पूछा जा रहा है तो तीन पर्याय की बात करोगे कि एक ही पर्याय की बात करोगे? तीनों की बात। तीनों की करेंगे, तीनों की करेंगे। तो अब सुनो, व्यवहार लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक जाता है। व्यवहार व्यवहार की बहुत वैरायटी है।
लेकिन जैसे अभी बोला ना, परम शुद्ध निश्चय है कि कितनी वैरायटी है, एक ही, उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो प्रथम में प्रथम, अभी अपन सम्यक दर्शन से ही बात कर रहे हैं, प्रथम में प्रथम आपको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए। जिसको देवशास्त्र गुरु की ही श्रद्धा नहीं है, तो वो कैसे आत्म श्रद्धा कर पाए? एकदम जनरल कॉमन बात है। जिसको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं, वो आत्म श्रद्धान कैसे होगा? जिसको फाइनल प्रोडक्ट नहीं पता, तो वो रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट कैसे देखेगा? ये मेरी ही शुद्ध पर्याय है, ये आत्मा की ही शुद्ध पर्याय है, जिसको हम देव कह रहे हैं, जिसको हम सिद्ध कह रहे हैं, ये आत्मा की ही शुद्ध अवस्था है। और वे देव है, वे सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं। उनकी दिव्य धनी तीर्थंकर की मुख्यता से बात करो, उनकी दिव्य धनी कीर्ति है, और दिव्य धनी में जितनी बातें आती हैं वे परम सत्य हैं। क्यों परम सत्य हैं? क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। वे परम सत्य हैं क्योंकि वे वीतरागी हैं। वे राग के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं कहेंगे, वे अल्पज्ञता के कारण कुछ भी नहीं कहेंगे। तो बराबर से द्रव्यानियों का श्रद्धान, चरणानियों का श्रद्धान, करणानियों का श्रद्धान, प्रथमानियों का श्रद्धान, चारों अनियोगों का श्रद्धान उसमें गर्भित होता है देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान में। आप कैसे 3 लोक की रचना को स्वीकार करोगे? 7 नरक और 16 स्वर्ग और ऊपर के अनुत्तर आदि, और इतने असंख्या द्वीप समुद्र, ये 3 लोक की रचना को कैसे स्वीकार करोगे यदि सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं करोगे? तो साइंस वाले तो ग्लोब को विश्व कहेंगे। तो जो ग्लोब है वो विश्व है कि ये 3 लोक विश्व है? बोलो। दीदी आपने ही बताया था कि जो प्रयोजन बुद्ध बात के अंदर जो विवेक करके परीक्षा करके बात समझे, तो अप्रयोजन बात अपने आप हो जाती है। इस तरह से हमें समझना है हाँ कि हाँ, वो भी और ही करेंगे तो। इसकी भी चर्चा, है ना? जी। अब 3 लोक की रचनाओं क्या स्वीकार करूंगा? जैसे कल यहाँ पे बात आई, कल बात आई ना कि सीता जी का जीव अभी प्रतीन्द्र है। तो कैसे मानोगे प्रतीन्द्र? ना तो सीता देगी तुमने, ना प्रतीन्द्र देख सकते। बोलो, कैसे भरोसा करोगे? कोई कम ज्ञान वाला है, कोई ज्यादा ज्ञान वाला है? भगवान कह रहे हैं ज्ञान वर्णी कर्म के क्षयोपशम है। यहाँ पर जितना उदय है उतना ज्ञान ढका हुआ, जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान प्रकट है। अब ये कर्म फिलॉसफी आ जाएगी, आप कैसे स्वीकार कर पाओगे इसको? बिना सर्वज्ञ की श्रद्धा के कैसे स्वीकार करो? बराबर। अपनी परिणति को कैसे चेक करोगे? इसलिए सर्वज्ञ की श्रद्धा सबसे फर्स्ट पॉइंट, सुखी होने का सबसे फर्स्ट पॉइंट है श्रद्धा, भगवान की श्रद्धा। और श्रद्धा हुई भगवान की, भी दोनों परिणति फॉलोअर हो जाएंगे। श्रद्धा की तरफ से बात करेंगे, काम पूरा ज्ञान करेगा। और जब ज्ञान में ये विश्वास आ जाएगा, क्या विश्वास आ जाएगा? कि भगवान हमारे ऐसे ही होते हैं, तो उनकी भक्ति आएगी, नहीं तो उनकी भक्ति नहीं आएगी। तब उनका बहुमान आएगा। और पीछे चले जाओ, नीचे चले जाओ, और तो आपको जैन कुल का बहुमान आएगा। तब ही आपको अपने पेरेंट्स का बहुमान आएगा। धन्य हम ऐसे माता पिता के आंगन में जन्मे। मुसलमान क्या पैदा हो जाते तो? हरी बात समझ में? बिल्कुल। माता का पिता का बहुमान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे पिताजी तो गरीब हैं, कुछ नहीं कर पाए, इनने हमारे लिए कुछ नहीं करा। ये शब्द कहाँ से आ रहे? यदि देव का श्रद्धान होता, देव की भक्ति होती, 4 अनियों का श्रद्धान होता, ये वचन नहीं आते। अरे भले गरीब हैं, भले बूढ़े हैं, बड़े टेढ़े हैं, काले हैं, कैसे भी हैं, अरे इन्हीं के कारण मैं जैन कुल में जन्मा, जो मुझे यहाँ सुखी होने का मार्ग मिल रहा है।
हरी बात समझ में? फिर नहीं बोले जा सकते ऐसे कृतघ्नि जैसे शब्द नहीं बोले जा सकते। बहुमान आता है उन पिता के ऊपर, बहुमान आता है उस माता के ऊपर। यहाँ तो देव की बात है, अपन तो और नीचे की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? और जिनको इनका ठिकाना नहीं, वे कुछ भी बोलते हैं माता पिता। ठीक है, तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा। अब देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का के अनेक अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। आप प्रणाम योग से बात करोगे ना, अरे भगवान ने बताया है भैया, पाप भाव से पाप बंधता है और फिर वो उदय में आता है। हम प्रथमान योग से तो मान लेंगे और फिर अपनी परिणति को नीचे कर रहे हैं। अरे इस पाप भाव से, ये संक्लेश परिणाम से बंद होता है। अघाती में तीव्र पाप का बंद होता है और घाती में तीव्र घाती बनता है। तुम्हारा सम्यक दर्शन सुखी होने का मार्ग दूर हो जाएगा। ये करणान योग का श्रद्धान होगा ना, तब आप इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। तो ये क्या कहलाई? सम्यक दर्शन नहीं, व्यवहार श्रद्धान। अब 6 द्रव्य 7 तत्व, उससे उससे बढ़ता हुआ व्यवहार। अभी बात आई थी ना, बढ़ता हुआ व्यवहार, फिर बढ़ता हुआ, फिर बढ़ता हुआ। अभी अभी चर्चा आ गई ना, ऐसे बढ़ता हुआ। वो सबसे तत्वज्ञानी के लिए वो सबसे नीचे लेवल का व्यवहार। उससे भी नीचे लेवल का व्यवहार क्या है कि हमें तो पूजा करने जाना है, हमें देव के स्वरूप से कोई लेना देना नहीं। फिर भीतरागी हो कि सर्वज्ञ हो कि हों भी कि नहीं हो, हमारा तो जैन मंदिर है, हम तो रोज पूजा करने जाते हैं। वो तो एकदम लोएस्ट लेवल का। उसमें कुछ थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा भी तो बहुत थोड़ा वो बन जाए। लेकिन ये देव है हमारे, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उनकी महिमा आएगी। तो इतनी महिमा से भी कुछ काम नहीं बनेगा। अब 6 द्रव्य 7 तत्व तो चारों अनुयोगों का श्रद्धान, ये उससे बढ़ता हुआ व्यवहार है, लेकिन वो व्यवहार के अंतर्गत ही आएगा। फिर उससे बढ़ता हुआ व्यवहार क्या होगा कि अब 6 द्रव्य 7 तत्व में छटनी करने लग गए। अच्छा, 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य हूँ, 7 तत्वों में मैं जीव तत्व। लेकिन अभी भी क्या चल रहे हैं? विकल्प चल रहे हैं। अभी भी किसकी बात चल रही है? अभी भी भेद से बात चल रही है। अभी भी विकल्प कहो, भेद कहो। विकल्प कहेंगे चारित्र की पर्याय की तरफ से, और ज्ञान की तरफ से उसी को भेद कहेंगे। तो ऐसे स्व पर के विकल्प द्वारा कि स्व कौन है, पर कौन है, अरे आश्रम भी पर है, अरे अजीब भी पर है, संवर निरा मोक्ष भी पर है, जीव जीव तत्व ही मैं हूं, ये जो विकल्पात्मक चल रहा है ना, इसमें उसका मोह गल रहा है। क्या हो रहा है? अभी मोह टूटा नहीं है, लेकिन गल रहा है। और फिर प्रणति स्वभाव सन्मुख हो गई। अब हुआ असली सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। तो ये हो गया निश्चय सम्यक दर्शन। और इससे पूर्व का जो जो कुछ भी था वो सब ही व्यवहार है। उसकी कैटेगरी है, वो नीचे, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, और अब स्वभाव के सन्मुख हो गए। तो व्यवहार की वैरायटी बहुत हो गई, लेकिन निश्चय तो एक ही है, आत्मश्रद्धान। तो सम्यक दर्शन से बात करेंगे तो आप अकेले सम्यक दर्शन की पर्याय की बात करें, लेकिन त्रय की बात करेंगे तो फिर तीनों की बात करो। अब ये अंडरस्टूड है ये वाली बात। आप श्रद्धा से बोला तो उसी का ज्ञान। और जब सुनना ध्यान से, जब देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, श्रद्धान और उनके प्रति विनय बहुमान भक्ति होगी ना, उनके प्रति जो विनय भगवान भक्ति होगी, ये हो गई मंद कषाय, है ना। अब सुनना जरा, उनका भी लक्ष्य छोड़कर जो उपयोग 6 द्रव्य 7 तत्व में लगेगा, ज्ञान में कौन आ गए? अब देव शास्त्र का लक्ष्य छूटा, 6 द्रव्य होते हैं, अच्छा 7 तत्व होते हैं, तो देव शास्त्र का लक्ष्य छूटा,
और 6 द्रव्य 7 तत्व के लक्ष्य में आ गए, है ना। तो उसका ज्ञान और श्रद्धा, और वहां पे चारित्र की परिणति में क्या होगा, बोलो। त्रय स्थिरता बढ़, लगाने ना, त्रय। हाँ, हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र चारित्र में तो स्थिरता। चारित्र की परिणति में क्या हो रहा होगा, वहां पे तो अपन ने बहुमान भक्ति कह दी, भगवान का के प्रति राग, भगवान के प्रति भक्ति। अब जब 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान श्रद्धान होगा, तब 4 की परिणति में क्या होएगा, थोड़ी स्थिरता ज्यादा आएगी। किसमें निश्चिंतता होने स्थिरता, लगेगी। बोलो। निश्चिंतता होने लगेगी। अभी निश्चिंता नहीं आई, अभी वितराग का निश्चिंता नहीं आई। अब आनंद सुनो आने ध्यान से, लगेगा। अभी आनंद भी नहीं आया, अभी स्थिरता भी नहीं आई, अभी निर्विकल्पता भी नहीं आई। तो फिर क्या हुआ, उस जो वहां भगवान की भक्ति के समय जो राग था ना, उससे और मंद राग हो जाए। राग क्या की बोला, मंत्र। राग की और ज्यादा मंदता हो जाए। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, 100 बार हो गई होगी सब मिला के। क्या होगा चार की परिणति में, और अधिक मंदता। अरे निर्विकल्पता निश्चिंतता तो विकल्पात्मक भेद ज्ञान में होगी। अभी भेद ज्ञान नहीं स्टार्ट हुआ ना, अभी तो हम जान रहे हैं 6 द्रव्य 7 तत्वों के स्वरूप को। अब थर्ड स्टेप में भेद ज्ञान स्टार्ट हो रहा है, ज्ञान के पर्याय यहाँ पे और भी ज्यादा मंदता हो जाएगी राग की, और भी ज्यादा मंदता। 100 पर में जब आएंगे ना, 100 पर के विकल्प, तो मंत्र ज्ञान में 100 पर के विकल्प, श्रद्धा में 100 पर के ही विकल्प, और चारित्र की परिणति में और अधिक मंदता। तो दीदी जब और राग की जब मंत्रता, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, और जब स्वात्म विकल्प रह जाएंगे, अरे हाँ, अब पर की भी बात खत्म, और स्वात्म विकल्पों में आया है, अब यहां से निश्चिंता चालू होगी। ये आएगी कारण निश्चिंता, कारण निर्भरता। समझ में आ रही है चारित्र की परिणति में, अरे मैं तो आत्मा ही हूँ, परिपूर्ण हूँ, अकर्ता हूँ, ज्ञायक हूँ, जो नाम देना है, अविनाशी हूँ, अनाहारी हूँ। जब स्वात्म विकल्प अकेले अपने अपनी निश्चयात्मक निर्णयात्मक जब बात आ जाएगी, अब यहां से निर्भरता उसको चालू हो जाएगी। और ये निश्चिंता, निर्भरता, ये शांति, ये कारण बनेगी। जो अब तक क्या हो रहा था, वो मोह की चट्टान डाइल्यूट हो रही थी, पतली होती जा रही थी, अनंतानुबंधी पतली होती जा रही थी, और अब क्या होगा, वो टूट गई, टूटी, सम्यक दर्शन हो गई। आगे बात ख्याल में, ज्ञान, अब इसको कर्णान योग से कहा, कर्णान योग से क्या कहा, दर्शन मोह की चट्टान टूटी, अनंतानुबंधी की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह गए। ये असली शांति प्रकट, ये त्रय लगाओ तीनों में। आखिर उस पर्याय में हो क्या रहा है, चारित्र की परिणति में हो क्या रहा है। अभी बोलोगे स्थिरता, अरे स्थिरता स्वभाव में होगी, अभी तो परलक्ष्य ही चल रहा है। जब 100 पर का भेद चल रहा है ना, तब भी वो भेद में ही खड़ा है, अभी अभेद में नहीं आया। क्या बोला, 100 और पर 100 पर 100 पर की जब बात चल रही है, तब वो ज्ञान। भेद में ही खड़ा है। और जब अकेले आत्मचिंतन कर रहा है, तो विकल्पात्मक अभेद में आया, और फिर अभेद का ही आश्रय हो गया। फिर क्या हो गया, जब अभेद का आश्रय हुआ, तो उसका नाम है अभेद रत्नत्रय, अभेद ज्ञान, अभेद श्रद्धान और अभेद का आनंद, ये निश्चय रत्नत्रय। और इससे पूर्व वाले जितने भी थे ना, वे सब भेद रत्नत्रय, सब, शुरू से लेकर आखिरी तक, देवशास्त्रु से लेकर आत्मा के विकल्प तक। अब उन सबको चाहे व्यवहार रत्नत्रय बोल दो, चाहे भेद रत्नत्रय बोल दो, एक ही बात है। वो स्टार्ट कहां से होगा, देवशास्त्रु से लेकर सविकल्प आत्मज्ञान श्रद्धान तक, क्योंकि वो भेद का ही लक्ष्य है वहां पर, सब में, तीनों चारों पॉइंट्स में।
तो ज्ञान में देखो, ज्ञान में क्या हो रहा है, श्रद्धा में क्या हो रहा है, चारित्र की परिणति में क्या हो रहा है, और अधिक मंदता आती जाएगी चार की परिणति में। फिर आपको अच्छा अच्छा सा लगने लगेगा। जो उपयोग द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय में लगता है ना, लेकिन है भेद के विकल्पों में लगता है, देखो वहां पर बहुत शांति लगती है। लेकिन निर्विकल्पता वो एकदम जात्यांतर शांति है, वो अतीन्द्रिय शांति है, वो अभेद की शांति है, उसकी जाति न्यारी है। बोलो, अभी कोई प्रश्न है तो पूछो। दीदी आपने कहा कि आत्मविकल्प, तो आत्मविकल्प यानी द्रव्य गुण पर्याय से जो कुछ हो रहा है वो देखना, दैट्स आत्मविकल्प। आत्मविकल्प मतलब जो हम छह द्रव्य सात तत्व के निर्णय करते हुए हमने ये समझ लिया कि अजीब में नहीं, आश्रम मेरा स्वरूप नहीं, बंध मेरा स्वरूप नहीं, संवर भी प्रकट होगा वो भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव ही हूँ। उसको बिल्कुल आगम से, युक्ति से, अपने अनुमान से ये सब जो सिद्धि हो रही है ना ज्ञान में, इसका नाम है आत्मविकल्प। बहुत बढ़िया। जो ज्ञान में सिद्ध, आपके ज्ञान में जो सिद्ध हो रही है बात, उसका नाम है आत्मविकल्प। अब इस विकल्प में ना पत्नी बच्चों का विकल्प है, ना देवशाह गुरु का है। आत्म विकल्प तो रह गए अकेले, लेकिन अभी वो विकल्पात्मक चिंतन है जो निर्णय को लेके आ रहा है। वो आत्म विकल्प भी किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। और डिसीजन हो गया और परिणति निर्भर हो गई। इस निर्भर ज्ञान में कर्म रेखा टूटेगी और सम्यक दर्शन हो जाए। दीदी बोलो। और प्रदीप भाई कुछ बोल रहे थे, हाँ बोलिए। हाँ दीदी, आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन है कि आपने कहा कि स्वरूप स्वरूप में जो व्यवहार के जो विकल्प है, व्यवहार के भेद हैं, ये देवगुरु शास्त्र में है। तो यहाँ राग मंद पड़ता जा रहा है। तो ये जब मंद पड़ता हुआ है, राग है, तो अभी भी दृष्टि बाहर है। तो फिर यहाँ हाँ, ज्ञान और चारित्र में किस तरह से घटाना है? यहाँ ज्ञान और चारित्र में अभी स्थिरता नहीं आई है, क्योंकि स्व विकल्प नहीं हुआ है। तो यहाँ किस तरह से ज्ञान और चारित्र को देखना है? आप जरा और ऐसे ही देखना कि जब तक वो पर लक्ष्य है ना, आफ्टर ऑल जी। देव का लक्ष्य वो पर लक्ष्य, और जहां पर लक्ष्य होता है वो नियम से राग होता है। बराबर। छह द्रव्य सात तत्व का विकल्प वो भी पर विकल्प है, पर लक्ष्य है, नियम से राग होएगा। फिर स्वात्म विकल्प है, वहां पे भी अभी विकल्पात्मक है, वहां पे भी राग ही होगा। लेकिन राग वो एकदम गिरता हुआ राग है, हाँ, अनंतानुबंधी डाइल्यूट हो रही है, तो वहां लेकिन ज्ञान है अनंतानुबंधी। तो वहां ज्ञान और श्रद्धा में किस तरह से घटाना है, उसे क्या कहना तो है? वो तो गई बात ज्ञान श्रद्धा की। इतनी देर से ज्ञान श्रद्धा की तो बात ही हो रही है, इतनी देर से ज्ञान श्रद्धान की तो बात हो रही है। ज्ञान में छह द्रव्यों का ज्ञान, ज्ञान में सात तत्वों का ज्ञान, श्रद्धा भी स्वीकार कर रही है कि हाँ छह द्रव्य होते हैं, सात तत्व होते हैं। और चारित्र में? चार की परिणति में कषाय और मंद हो गई, हाँ, कषाय देखना है, एकदम मंद हो बराबर। गई, हम्म। और मंद हो गई, कषाय और मंद हो गई। अब देवशाह गुरु में तो विनय बहुमान भक्ति लगा दी, हम्म। आफ्टर ऑल वो है तो राग। अब इसमें कौन सी विनय बहुमान भक्ति लगाए? कुछ नहीं लग रहा। तो क्या है, वो भी राग ही था ना, तो उससे और अधिक मंद रहा। हम्म। फिर जब स्व पर के चिंतन में आ गए, स्व क्या है, पर क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, तो और भी अधिक मंद रहा। बराबर। फिर और क्लियर। अकेले ही आत्मा का ही विकल्प है तो और भी अधिक मंद रहा। राग और मंद 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 होता जा रहा है, टूटने की कगार पे आ रहा है, अब टूट जाएगा। देखो, इतनी मोटी चट्टान सीधे नहीं टूटेगी, ये समझ लो, बराबर। सीधे नहीं टूटेगी, वो डाइल्यूट होके ही टूटती है हम्म। और जब ये आप सारा यहां तक आओगे। ये अब सारा अब ये फीलिंग से समझना, एक सेकंड। आप इस जी। बात को अपनी अनुभूति से देखना। ये हाँ। तो सब शब्दात्मक बात हो गई, अब अनुभूति से देखना। कैसे देखना अनुभूति से? जब आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे होगे,
तब आपको कितनी कितनी शांति होगी, ये आप अपनी अनुभूति से चेक करना। बराबर। और जब आप गंभीरता से स्वाध्याय कर रहे होगे और आपको ऐसा विकल्प चल रहा होगा, अच्छा धर्मास्थिका ऐसा होता है, सबको घमंड में हेतु है, हमें तो पता ही नहीं थी, हम्म, ये तो अजीब है, ये हम्म, पुद्गल है, इसमें ज्ञान सुख नहीं है, सुख स्वरूपी तो मैं ही हूँ। अब आप अपनी अनुभूति से चेक करना कि जब आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो तब, और जब आपको ये वाले विकल्प चल रहे हो तब, आपको माइन्यूटली चेक करने पर पता चलेगा कि आपको शांति का जो क्या कहना चाहिए पैरामीटर कहाँ ज्यादा कहाँ कम, बराबर। आप खुद चेक करना आप खुद से। और जी जी, जब अकेला आत्मचिंतन चलता होगा, अरे मैं तो परिपूर्ण हूँ, अरे मैं तो परिपूर्ण ही, मैं अविनाशी हूँ, मैं जन्म मरण से रहित हूँ, जब आप मैं पे आ जाओगे, भले ही वो सविकल्प है, हम्म, उस मैं वाले में और धर्म अधर्म आदि के चिंतन में, आशा बंद के चिंतन में, इसमें और अकेले मैं वाले चिंतन में, आप खुद से महसूस करना कि कहाँ पर ज्यादा शांति का अनुभव हो रहा है। बराबर थी। खुद से अनुभूति से देखना, बहुत सुंदर। ऐसे बातों से नहीं, हम्म, आप अपने अनुभव से चेक करके देखो ना खुद से हम्म, कि किस में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। सच्ची बात है, और जब आप जब ये पर लक्ष्य टोटली छूट जाए, विकल्प ही नहीं रहे, बोलो अतीन्द्रिय आनंद वो कितना महान होगा। तो संवर की प्रतीति आ जाएगी आपको। अब हमको ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये विकल्प भी उस निर्विकल्पता के आगे तीव्र है, तीव्र कषाय है। समझ आ गई बात? अब ये भी कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही कि मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हो, परिपूर्ण स्वरूप हो। अब इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? वो है तत्व है जो वस्तु ज्ञान में आ गई, मस्त हो गया ज्ञान। अब इन विकल्पों की जरूरत नहीं पड़ रही, चिंतन की जरूरत नहीं पड़ रही, चले मत चले, कम चले ज्यादा चले, कोई जरूरत नहीं पड़ रही। मुझे तो अपने अस्तित्व पता चल गया। बोलो, अब इसके लिए जो मिथ्यात्व का ही उदाहरण देना पड़ता है। जैसे अभी निर्विकल्पता से चल रहा है ना कि मैं मनुष्य हूं, निर्विकल्प मनुष्यपना, ये कौन करता है उठ के सुबह? मैं तो मनुष्य हूँ, 2 हाथ वाला हूँ, 2 हाथ स्वरूपो हम, 2 पैर स्वरूपो हम, 2 आंख स्वरूपो हम, 1 नाक स्वरूपो हम। ऐसा कौन बोलता है? कोई नहीं। बिल्कुल अभेदता है एकदम देह के प्रति, निर्विकल्प अभेद, मिथ्यात्व। ऐसे सम्यक तो निर्विकल्प आत्मा से अभेद, निर्विकल्प, उसको लिए विकल्प की जरूरत नहीं। जिसको अगर अपन चालू भाषा में बोले कि उस सम्यक दृष्टि की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। अब उसको चिंतन नहीं करना पड़ता कि मैं आत्मा हूं, बस आत्मा से ज्ञान अभेद हुआ, श्रद्धा अभेद हुई, आनंद आ गया। अब हर टाइम चलते फिरते उठते बैठते आप इंद्रिय ज्ञान से देख रहे हो कि वे चल रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे। उसकी अभेदता तो आत्मा से, मैं तो अभेद हूँ, आत्मा। अब उसके लिए कहने, सुनने, बोलने, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो मत चले। समझ आ गई बात? जैसे अभी दर्पण देखने पर लगता है ना, दर्पण देखने पर अरे हाँ, थोड़ी आंखों के नीचे अब धब्बे धब्बे आ गए, तो ऐसी बात है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे होती है। अरे आज तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, ऐसी बात है तो कभी पर्टिकुलर टाइम पे होती है। लेकिन मैं सुंदर हूं कि गोरा हूं कि काला हूं, ये अभेद बिना चिंतन के निर्विकल्प धारा बहती है, मिथ्या दृष्टि। ऐसे ही आत्मा से अभेद होने के बाद बिना किसी चिंतन के एक अभेद धारा ज्ञान धारा चालू हो जाती है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं।
मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता जाता। इसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। इसका नाम है, त्रय से बात करोगे तो इसका नाम है निश्चय ज्ञान, निश्चय सिद्धांत और निश्चय चारित्र। अब वो निश्चय चारित्र को चौथे गुण स्थान वर्ती को कैसे दिखाएं? तो ऐसे दिखा रहे हैं, उसने भोगों को स्वीकार नहीं किया, तो भोगों को हम आज अभी हम भी स्वीकार नहीं कर रहे भोगों को, तो भोगों के स्वीकार न करने मात्र का नाम निकांक्षित है। अच्छा, हमको अब हम थोड़ा पढ़ सुन लिए ना, हमने थोड़ा सा पढ़ सुन लिया तो हम कहने लगे नहीं भैया नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, तो हमें तो सम्यक दर्शन की वांछा नहीं, तो निशंकित अंग प्रकट हो गया। भैया राग अपने स्वकाल में मिटेगा, हमें तो राग को मिटाने की भी चिंता नहीं, क्यों, अपन तो उससे भिन्न है, तो सम्यक दर्शन है आपको, निशंकित अंग प्रकट है। इसलिए निश्चय का लक्षण दिया है यहाँ पे। आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध परिणति का नाम निशंकित अंग है, उसी का नाम निकांक्षित अंग है, उसी का नाम निर्विचिकित्सा है, उसी का नाम अमूढ़ दृष्टि है। अब इसके स्वरूप बताने के लिए वो बाहर वाले व्यवहार से और अंदर वाली परिणतियों के निश्चय से उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तक हम निर्विचिकित्सा निर्वांगशक्ता किसको समझ रहे थे? बस बाहर बाहर पर से रिलेटेड समझ रहे थे, बस पर से रिलेटेड। हमें भोग की वांछा नहीं तो हमको निकांक्षित अंग है, हमें किसी के प्रति ग्लानि नहीं तो हमको निर्विचिकित्सा। अरे अंदर आओ, अंदर आओ, फिर परिणति से बात करो तो उसके अगेंस्ट वो निश्चय हो गया। लेकिन भीतरात्मा प्रकट हुई स्वभाव के आश्रय से वो असली निकांक्षित है, असली निर्विचिकित्सा है, तो उसके अगेंस्ट में वो भी व्यवहार होता है, दोनों व्यवहार। बहुत सुंदर है ये। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेरा तो थोड़ा निकल गया शुरू का, लेकिन मुझे फिर से पूरा सुनना है बहुत अच्छी तरीके से। मतलब सुनने में तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, भले बाद में थोड़े अपने व्यवहार कार्यों में अब हो जो ये जाते हैं। आनंद आ रहा है ना, सुनने का आनंद, जो ये वो भी, सुनने का आनंद है ना, वो भी ये कषाय की मंदता है। हाँ हाँ हाँ, वही तो समझ बातें आ गई समझ बात? आ रही है। ये अब ये जो आनंद है, अपन बार बार बोलते हैं ना बहुत आनंद बहुत आनंद, अब देखो हाँ हाँ ये बहुत आनंद, और अभी पूजा कर रहे हो तो उससे बढ़ता हुआ आनंद है, आप फील करोगे इस आनंद को। तो पता चल गया ना, चारित्र की परिणति में यहाँ पर और मंदता, फिर स्वात्म विकल्प में आए तो और मंदता, लेकिन है भेद रूप, इसलिए भेद कहो या व्यवहार कहो एक ही बात है। इसलिए जो साधक जीव होते हैं उनको भेदा भेद रत्नत्रय होते हैं, उसकी बात यहाँ पे भेदा भेद की चर्चा आ गई है। उसको भेद रत्नत्रय भी होते हैं और अभेद रत्नत्रय भी होते हैं। ये क्यों? बात समझ में आ जब रही तक है। हाँ, साधक पना चल रहा है, जब तक साधक है, निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार चलता ही रहेगा। ज्ञानी जीव ठीक जो है, 24 घंटे अपने आनंद में जो रहते हैं, वो वाली बातें खुल के समझ में आई है, एक एक पॉइंट। तो वो वाला आनंद को हम भी पा सकते हैं और पा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सुंदर आज आज का की बहुत चर्चा को बार बार सुनना, जब तक कि हाँ ये क्लियर अपने करो, ज्ञान इस में नहीं पॉइंट बैठ को जाए। क्लियर करो, निश्चय व्यवहार को। हाँ 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 जी। मैं अधिक हो गया। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो। विजेंद्र। एक प्रश्न के समाधान के लिए पूरी क्लास चाहिए पड़ती है। है ना?